घने जंगलों के बीच बसा रुद्रपुर गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। गांव वीरान था, हर घर टूटा फूटा पड़ा था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी गांव में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। साहसी युवक का फैसला एक दिन एक बहादुर युवक अजय ने इस रहस्य का पता लगाने की ठान ली। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा वहां मत जाना, वो गांव श्रापित है। लेकिन अजय नहीं माना। वह अकेला गांव की ओर बढ़ा। चारों ओर घना जंगल था और रास्ते में बस सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। गांव में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, ठंडी हवा चलने लगी और अचानक मंदिर के घंटे बजने लगे। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक लंबे काले बालों वाली औरत एक पुराने कुएं के पास बैठी थी। उसके कपड़े मैले थे और सिर झुका हुआ था। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसका चेहरा एकदम डरावना। तू यहाँ क्यों आया? ये गांव मेरा है। उसकी गूंजती हुई आवाज से अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। गांव का सच तभी अजय को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि इस गांव में कई साल पहले एक मासूम लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए गांव में भटक रही थी। अजय ने जेब से भगवान का ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक औरत जोर से चीखने लगी और आग की लपटों में घिरकर गायब हो गई। अजय जान गया कि वह आत्मा इस गांव में फंसी हुई थी और अब वह मुक्त हो गई थी।